गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो हम एमएलएस चुनते हैं वो सरकार से, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो मुद्दे हैं उनके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं, कहाँ कहाँ पर उन्होंने पैसे खर्च किए, क्या काम किए, क्या उनकी शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या उन कमियां आई उनके काम में, ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। अब यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल दी गई है, मानो ये है MLA 1, ठीक है। तो ये अखंडपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। ये कहते हैं कि पिछले 3 हफ्ते से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 लोग डायरिया से मर गए हैं और ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि उन्होंने इसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं किया है। वो कहते हैं हम ये चाहते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हेल्थ का चार्ज लिया हुआ है, वो ऐसे मेजर्स अपनाए जिसके ज़रिए इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद जो MLA 2 है वो कहते हैं कि मेरा जो गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल्स में इतनी बैड सिचुएशन क्यों है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं हम देखते हैं वो इतने वेल ऑफ नहीं होते हैं या बहुत साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। तो वो कहते हैं कि सरकार डॉक्टर्स अपॉइंट क्यों नहीं करती है, मेडिकल स्टाफ को क्यों नहीं अपॉइंट करती है उनकी डिस्ट्रिक्ट में। वो चाहते हैं कि जो सरकार है वो इसके ऊपर सोच विचार करे और मेरी कंस्टिट्यूंसी में प्रॉपर तरीके से वो काम चलाए। उसके बाद जो MLA 3 है वो कहता है, वो है धौलपत्ती कॉन्स्टिट्यूंसी से। वो कहते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की बहुत कमी है। औरतें जो हैं उन्हें 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। उन्होंने कहा कि हाउ मैनी टैंक्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, कितने टैंक्स जो हैं वो वाटर सप्लाई के लिए लगाए गए हैं, कितने जो कुएं हैं और जो तालाब हैं वो गंदे हैं, डिसइंफेक्टेड मतलब इन्फेक्टेड थे तो कितनों को उन्होंने डिसइंफेक्ट किया है, यानी साफ़ किया है। उसके बाद MLA 4 जो है वो कहता है आई थिंक माई कलीग आर एग्जीक्यूटिंग द प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि ये जो मेरे मित्र हैं जो इन्होंने प्रॉब्लम बोली है, मेरी भी सेम यही प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, वाटर टैंक्स की सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, ORS के पैकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए और जितना हो सके लोग जो है सरकार जो है वो लोगों की मदद करे। उसके बाद MLA जो 5 हैं वो कहते हैं वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल। वो कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में तो बहुत कम सुविधाएं हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर। कह रहे कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ना तो डॉक्टर है ना मेडिकल स्टाफ है, काफ़ी और कोई एक आधा है तो वो भी लॉन्ग लीव पर चले जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कंडीशन बैड से वर्स हो गई है और लोगों को पैकेट भी नहीं बांटे जा रहे हैं फैमिलीज़ को, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है। उसके बाद MLA 6 जो है वो कहते हैं अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेम द गवर्नमेंट। वो सफाई में क्या कहते हैं कि ये जो अपोजिशन के मेंबर हैं ये बिना वजह हमारे सरकार के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। कह रहे कि इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लीन गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स। वो कह रहे हैं कि जो आसपास गंद कूड़े के ढेर लगे हुए थे हमने उनको साफ़ किया है, जो कितने ही सालों से पड़े हुए थे। आफ्टर दैट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के काम। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर सिर्फ
हम अपनी बात को बोलकर बता सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी डिमांड्स होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी की जाती हैं। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, तुम लोग न्यूज़पेपर या टीवी चैनल या अदर ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हो कि सरकार के साथ टाइम टू टाइम बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है। तो उन जो लोगों के व्यूज़ हैं, जो सरकार के व्यूज़ हैं, वो सुने जाते हैं। आए हम इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि हमने पिछले पढ़ा, MLA 1 ने जो क्वेश्चन पुट किया था पटलमपुरम में कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब ये मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में ये चीज़ें दिखाएगी, तो सरकार ने अगले ही हफ्ते जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो पटलमपुरम की डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ पर जाकर लोगों से मिलते हैं जिन्होंने, जो उनके रिलेटिव हैं, या जिन किसी की जो डायरिया की वजह से डेथ हो गई थी, वो उनसे मिलते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए कंपेंसेशन जो है वो अनाउंस करती है। चीफ मिनिस्टर जो है, द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटाइजेशन बट आल्सो ऑफ ए लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वो कहते हैं कि साफ़ सफाई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए नहीं मिला है, इस वजह से भी ये जो जहाँ पर बीमारी है ये फैली है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें जो साफ़ सफाई की सारी सुविधाएं लोगों को दी जाएं और जो क्लीन वाटर है वो लोगों को सप्लाई किया जाए। जैसा कि हमने देखा, पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। इस एग्ज़ाम्पल में हमने ये देखा कि लोगों के हाथ में पावर है, लोगों ने अपनी बात कही, जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज़ थे, जो मुद्दे थे वो कहे, तो सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया और अपनी जो गलतियाँ की हुई थी उनको सुधारा, लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ दी। वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने ही नहीं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, सरकार उन सब में इसी तरीके से काम करती है। और असेंबली में, लेजिस्लेशन में जो सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेमोक्रेसी इसी तरीके से काम करती रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों।